Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class, and we are talking about the NCERT solution chapter number 4, motion in a plane. Okay, हम अनसॉल्व एक्सरसाइज देख रहे हैं. क्वेश्चन है 4.7. ओके, क्वेश्चन है गिवन a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर इज इक्वल टू 0. यहाँ पर कैपिटल अगर यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है इसका मतलब है वो वेक्टर क्वांटिटी है. ओके, वेक्टर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो बोल्ड लेटर की हेल्प से लिखें या फिर उसके ऊपर एरो लगा दें. तो अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए वेक्टर. ओके, यहाँ पर वाइट कलर लेना है हमको. हम लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दैट इज नल वेक्टर. 0 वेक्टर मीन्स नल वेक्टर, वो भी एक वेक्टर है पर उसका मैग्नीट्यूड 0 है. ओके, तो अगर ये कंडीशन गिवन है, ओके, तो ए जो है वो क्या कह रहा है ना, कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड डी वेक्टर मस्ट ईच बी अ नल वेक्टर. क्या सभी 0 होंगे तभी 0 होगा? बिल्कुल गलत है, रॉन्ग. इट इज इनकरेक्ट. क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि सब 0 होंगे तभी 0 हो. भैया एक दूसरे को कैंसिल भी तो कर सकते हैं. हो सकता है ए का जो डायरेक्शन है बी के अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दोनों कैंसिल कर देंगे, सेम एज इट इज सी और डी के लिए. या फिर जैसा हमारा बी ऑप्शन है, ऐसा भी तो हो सकता है. क्या बोल रहा है वो कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड b प्लस डी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो. तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर हम a प्लस बी को लिखें तो लिख सकते हैं माइनस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, लिख सकते हैं ना ऐसा. ये दो टर्म हम अपोजिट साइड लेकर आ गए और इसका मैग्नीट्यूड लें अगर, मतलब कि a वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस का मैग्नीट्यूड तो प्लस ही होगा, c प्लस डी का मैग्नीट्यूड, मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, वहीं से डिराइव किया है, वहीं से आया है. तो बी जो है वो करेक्ट है. बी क्या कह रहा है? बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सही है. हम सी पार्ट देखते हैं. हम इसमें है क्या क्वेश्चन है सी में, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन, magnitude of A can never be greater than the sum of magnitude of B, C and D. ओके, क्या ये सही है या गलत है? हम चेक करते हैं. यहाँ पर अगर हम A वेक्टर को लिखना चाहें माइनस B प्लस C प्लस D, ऐसा लिख दिया हमने, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड लिया, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A is equal to magnitude of B plus C plus D. ओके, अगर ये इक्वल है तो हमको ये पता है कि दिस मैग्नीट्यूड ऑफ A, ओके, क्या पता है हमको कि B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस आर इक्वल टू होता है इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के एडिशन के बराबर या उससे छोटा, है ना. तो यहाँ पर अगर हम लिखें इसको a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर लेस आर इक्वल टू, लिखा ना, कि नेवर बी ग्रेटर देन, मतलब लेस आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ b, C एंड D. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट है ना. शायद आप समझ गए होंगे, बिल्कुल करेक्ट है. अगर ये वाला स्टेटमेंट हमको देखना है कि ये कैसे लिख दिया आपने, तो उसके लिए आपको लास्ट एक्सरसाइज 4.6 देखना पड़ेगी, है ना. सी वाला प्रूफ हुआ. डी वाले की बात करते हैं हम. ओके, डी में कह रहा है वो B प्लस सी must lie in the plane of A and D if A and D are not collinear. अगर कोलिनियर नहीं है, जैसे कि हमने क्या लिखा, हमने लिखा B प्लस सी,
बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर। मतलब कि इन दोनों का एडिशन, इन दोनों के एडिशन के जस्ट अपोजिट है। अगर वो कोलिनियर नहीं है तो वो कह रहा है कि b प्लस सी जो है मस्ट बी लाई इन द प्लेन ओके ऑफ ए बी। बिल्कुल सही बात है। इफ ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर, एक ही प्लेन में होना चाहिए। अगर एक प्लेन में नहीं है, ये वाला भी हमने कॉन्सेप्ट देखा था। आपको लास्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखना पड़ेंगे तो हमको समझ में आता है कि ये कोलिनियर होना चाहिए। अगर कोलिनियर नहीं है तो सॉरी कोप्लेनर होना चाहिए, एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो इन दोनों का एडिशन, अगर ये कोलिनियर नहीं है तो इन दोनों का एडिशन, इन दोनों के एडिशन के एक ही प्लेन में होना चाहिए, तभी हम ये बात वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है तो ये भी उसी लाइन में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, ठीक है। यही तो बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है कि अगर कोलिनियर है नहीं है तो भैया एक ही प्लेन में होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है। अगर कोलिनियर है मतलब ए और ए वेक्टर और डी वेक्टर एक ही लाइन में है तो वो भी उसी लाइन में होना चाहिए। ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एक ही लाइन में होना चाहिए। वो बोला ना इन लाइन ऑफ ए एंड डी। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थैंक यू वेरी मच। वेट, हैंग થઈ ગયો સિસ્ટમ, हैंग થઈ ગયો। 51% यूज हो गया वो। क्या हुआ, क्या बोला मम्मी ने? हाँ, चित्राक्षी को लेके। सही बोल रही है तो बिल्कुल।